बालाघाट जिले के कटंगी थाना क्षेत्र से फिर एक बार दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। कथित तौर पर अज्ञात चोरों ने कटंगी शहर के नट्टी टोला रोड पर स्थित हाके दंपत्ति यानी दोनों पति पत्नी की उन्हीं के घर में घुसकर निर्मम हत्या कर दी। घटना बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात की बताई जा रही है। गुरुवार की सुबह करीब 8 बजे ये वारदात उस वक्त सामने आई जब हर दिन की तरह सुबह दूध वाला हाके दंपत्ति के घर दूध लेकर पहुंचा, लेकिन डोरबेल बजाने के बाद भी घर के भीतर से कोई भी बाहर नहीं निकला। तो दूध वाले ने पड़ोस में रहने वाले रमेश हाके के भांजे घनश्याम लांजे के परिवार को सूचना दी और जब पड़ोसी घर के भीतर गए तो हाके दंपत्ति की खून से लथपथ लाश पड़ी हुई थी, जिसके बाद घनश्याम लांजे ने डायल 112 कर पुलिस को सूचना दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार सिंचाई विभाग में बतौर वाहन चालक पदस्थ होकर सेवानिवृत्त हुए रमेश हाके उम्र 65 वर्ष और उनकी धर्मपत्नी पुस्तकला हाके उम्र 60 वर्ष की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई। पति की लाश बेडरूम में और पत्नी की लाश किचन में लहूलुहान हालत में बरामद की गई। पहली नजर में चोरी और फिर हत्या करने का मामला दिखाई दे रहा था। फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है कि चोरों ने क्या क्या चोरी किया है और उन्होंने घर में एंट्री कैसे ली, क्योंकि घर के बाहर गेट के ताले से लेकर घर के सामने के दरवाजे में कोई तोड़फोड़ नहीं की गई। घटनास्थल पर जूतों के निशान दिखाई पड़े हैं। वारदात की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निहित उपाध्याय घटनास्थल पर पहुंचे। इनके अलावा साक्ष्य एकत्रित करने के लिए फॉरेंसिक टीम डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। शाम 4 बजे दोनों पति पत्नी का पोस्टमार्टम करवाकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। देर शाम तक पुलिस घटनास्थल पर मौजूद रही। 52 दिनों के भीतर कटंगी में हुई इस सीरियल किलिंग की वारदात से सभी डरे और सहमे हुए हैं। वहीं इस पूरी वारदात के बाद राजनीति भी तेज हो गई है। पूर्व सांसद कांग्रेस नेता बोध सिंह भगत ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रशासन पूरी तरह से नाकारा हो गया है। किसी भी क्षेत्र में सरकार का कोई अंकुश नहीं है। कटंगी विधानसभा क्षेत्र में 2 डबल मर्डर की वारदातें हुई हैं, जिसमें पति पत्नी की निर्मम हत्या कर दी गई। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन सोया हुआ है। अगर पुलिस सक्रिय होती तो इस तरह की वारदातें होती ही नहीं। विधायक और सांसद को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि इस तरह की वारदातें क्यों हो रही हैं। जो सत्ता में है उन्हें इन घटनाओं को गंभीरता से लेना चाहिए। अगर पुलिस डबल मर्डर की दोनों घटनाओं के आरोपियों को नहीं पकड़ती तो कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। वर्तमान जो सरकार सत्ता में बैठी है भारतीय जनता पार्टी की, पूरा प्रशासन इनका निष्क्रिय है और न कोई हत्याएं रोक पा रहे हैं, न कोई बलात्कार रोक पा रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में इस सरकार का कोई अंकुश नहीं है। कटंगी विधानसभा क्षेत्र में 2 हत्याएं हो गई, दिल दहलाने वाली हत्याएं हुई। एक महुआ में हुई, दोनों पति पत्नी को का मर्डर हो गया। अभी अर्जुन नाला में वार्ड नंबर 2 में यहाँ 2 पति पत्नियों की निर्मम हत्या हो गई, गर्दन काट दी गया। वहाँ भी पूरे सर के ऊपर 8-10 घातक हथियारों से वार किए। और मुझे तो ऐसा लगता है प्रशासन सोया हुआ है। प्रशासन को जागरूक होना चाहिए और सरकार को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए। आम आदमी सुरक्षित नहीं है सरकार के राज में, इसलिए जिला प्रशासन, प्रदेश शासन इसको गंभीरता से ले और इस प्रकार की घटनाएं दोबारा इनकी पुनरावृत्ति न हो। कानून व्यवस्था नाम की चीज़ तो इस जिले में है नहीं। यदि कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहती है इस प्रकार की घटनाएं की पुनरावृत्ति नहीं होती। और जनप्रतिनिधि भी जो है सत्ता में बैठे हैं, प्रशासन पे जिनका वो है वर्चस्व है, विधायक है, सांसद है, इन लोगों को भी इसको थोड़ा सा प्रशासन को हिदायत देना चाहिए कि इस प्रकार की घटनाएं क्यों पुनरावृत्ति हो रही है। हम लोग तो जनप्रतिनिधि है, विपक्ष में बैठे हैं, हमारा जो दायित्व है हम तो पूरा कर रहे हैं, लेकिन जो वर्तमान सरकार में बैठे हैं जो लोग, उनकी जिम्मेदारी बनती है इस प्रकार की घटनाओं को अंकुश लगाना। शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद रमेश हाके और उनकी पत्नी दोनों ही कटंगी नट्टी टोला रोड में रहते थे, जबकि उनके दोनों पुत्र नागपुर में जॉब करते हैं। बताया जा रहा है कि उनका बड़ा बेटा अमेरिका में जॉब करता था, जो कुछ महीनों पहले ही नागपुर में शिफ्ट हुआ है। हाके दंपत्ति की मौत की वारदात ने कटंगी थाना क्षेत्र के मोहगांव नांदी में घटित वारदात को ताज़ा कर दिया है। पुलिस मोहगांव में हुए दंपत्ति
की हत्या की वारदात का अब तक खुलासा नहीं कर पाई है। बिसेन दंपत्ति की हत्या अब तक गुत्थी बनी ही हुई है और अब कटंगी थाने से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर डबल मर्डर की ये दूसरी बड़ी घटना हुई है, जिसका खुलासा करना अब पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। बहरहाल, जैसे ही डबल मर्डर की जानकारी पुलिस को मिली, पुलिस ने घटनास्थल को सील कर दिया और किसी को भी घटनास्थल में प्रवेश नहीं करने दिया गया, ताकि घटनास्थल पर जो भी साक्ष्य हैं उनसे किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ ना हो पाए। डबल मर्डर की वारदात से पुलिस की कार्यशैली पर ही सवाल उठने लगे हैं। खासतौर पर पुलिस अधीक्षक सभी के निशाने पर हैं। जिले में उनकी तैनाती के बाद जनप्रतिनिधि से लेकर मीडिया ने उनकी तारीफों के कसीदे गढ़े, लेकिन देखा जा रहा है कि जिले में किसी एक भी बड़े मर्डर का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है, जबकि मोहगांव नांदी की वारदात में एसपी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। डबल मर्डर की इस वारदात के बाद शहर में सीसीटीवी कैमरों का मुद्दा फिर एक बार जोर पकड़ रहा है। हर कोई सीसीटीवी के बारे में चर्चा करने लगा है। पूर्व जनपद पंचायत सदस्य अंजू शर्मा ने कहा कि शहर में कहीं भी सरकारी सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं, जिस कारण आरोपी इस तरह की वारदातों को आसानी से अंजाम देकर फरार हो रहे हैं। उन्होंने पुलिस की नाकामी की वजह से वारदात होने की बात कही। अंजू शर्मा ने कहा कि नगर परिषद ने शहर में सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे, जो बंद हुए और आज तक उनकी मरम्मत नहीं की गई। 1.5 महीना पहले आप लोग को भी पता है कि नांदी में एक सब ऐसी दुर्घटना हुई थी, पति पत्नी को मार दिया गया था। सेम ऐसी दुर्घटना यहाँ हुई है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि शासन प्रशासन क्या कर रहा है। सोया हुआ है लग रहा है मुझे। और मैं हमेशा गांव मेरा आना जाना होता रहता है, मैं देखते रहती हूँ हेलमेट के लिए रोड पर रोका जाता है। मैं एसपी साहब से बोलना चाहूँगी, एसपी साहब जरा इधर जो मर्डर हो रहे हैं उन पर ध्यान दीजिए। ये हेलमेट के लिए आप रोकते हैं और लोगों को मारा भी जाता है, कई बार देखा है मैंने, और वसूली की जाती है। उसकी बजाय यदि आप अभी संज्ञान लेते जो 1.5 महीना पहले नांदी का जो केस हुआ, तो शायद ये घटना नहीं होती। ये आपकी लापरवाही और शासन की लापरवाही है, पुलिस वालों की नाकामयाबी और लापरवाही है। रात में क्या पेट्रोलिंग होते कभी आपने देखे? नहीं, मैंने नहीं देखा। और पेट्रोलिंग के लिए तो सही में रात में व्यवस्था होनी चाहिए, इस पर भी शासन का ध्यान नहीं है। जो मेन चीज़ है उस पर शासन का ध्यान नहीं है। दूसरी बात मैं आपसे ये भी बोलना चाहूँगी कि सीसीटीवी कैमरे जब नगर पालिका में आए गए हैं तो वो क्यों नहीं लगाए गए? उसका पैसा कहाँ गया? ये भी एक सोचनीय बात है कि आखिर उसका पैसा कहाँ गया। यदि हो सकता है सीसीटीवी कैमरा होता तो कुछ व्यक्ति उसमें दिख जाते, उसका पैसा कहाँ हजम कर गई नगर पालिका? इसका जवाब दे नगर पालिका भी। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ जिलाध्यक्ष खोविंद्र तुर्कर ने कहा कि आरोपियों से कानून का डर पूरी तरह से खत्म हो गया है। जिले के कटंगी थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। मोहगांव में बिसेन दंपत्ति की हत्या के मामले में पुलिस ने मृतक के भाइयों पर ही हत्या का संदेह जताया है। आज कटंगी में वैसे ही डबल मर्डर की घटना घटित हुई। ये पुलिस की नाकामी है। भय बिन प्रीत होई गोसाई, भय से ही प्रेम उपजता है और कानून का डर अपराधी प्रवृत्ति के लोगों में बिल्कुल नहीं रह गया है। पुलिस की व्यवस्था खराब है, कानून व्यवस्था। अभी 1.5-2 महीना पहले, पौने 2 महीना पहले, 50 दिन करीब लगभग हो चुके हैं, ग्राम मोहगांव नांदी में ऐसी ही घटना कारित की गई जिसका पुलिस ने अभी तक पता नहीं लगाया। और पुलिस परिवार के ही लोगों को, उनके भाई लोगों के ऊपर आरोप मढ़ रही है। क्या ये उचित है? उन भाई लोगों के बीच में आपस में कभी भी कहीं ऐसा दुराव छिपाव कुछ नहीं था। मुझे व्यक्तिगत जानकारी है उनके बारे में, फिर भी पुलिस ने इतनी सारी अफवाह फैलाई है उनके बारे में, इतनी सारी अफवाह फैलाई है बाजार में कि वो लोग आज अपना मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं, चेहरा नहीं दिखा पा रहे हैं, लोगों के बीच में जा नहीं पा रहे हैं। आज ये घटना पुनः घटित हो गई, वैसी सेम घटना घटित हुई है। हालांकि हत्या करने का तरीका अलग अलग है दोनों जगह, लेकिन आखिर दोनों पति पत्नी की यहाँ भी हत्या हुई है। इसका मतलब यह है कि कानून व्यवस्था बिल्कुल खराब है, बदहाल है। क्या मांग करते हैं आप पुलिस प्रशासन? हम मांग ये करते हैं कि पुलिस 24 घंटे के भीतर अपराधियों को अरेस्ट करे, अन्यथा हम लोग कुछ न कुछ करेंगे। फिर इस पूरे मामले में निहित उपाध्याय ने कहा कि हांके दंपत्ति के घर में चोरी की गई और फिर हत्या हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। थर्ड आई न्यूज़ के लिए विशेष सहयोगी अमजद खान की रिपोर्ट।